श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक चरित्र 20वां। कोकिला वन, पोस्ट बठेन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। कोकिला वन में श्री कुंड के छोकर के नीचे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ आप 1 मास पर्यंत विराजे थे। वहाँ कोकिला वन में निम्बार्क संप्रदाय का चतुरा नागा करके वैष्णव था। उसके संग 1000 नागा सदा रहते। उसने आकर श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत की और प्रार्थना की तथा कहा, महाराज आप विष्णु स्वामी मत के आचार्य हो, जगत को विजय किया है, माया मत का खंडन किया है, भक्ति मार्ग की स्थापना की है, इसलिए हमारे हजारों साधु हैं, उनको खीर का भोजन करवाओ। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा की, बहुत अच्छा, इनको भोजन करावेंगे। तब आपने कृष्णदास से कहा कि कहीं से 5 सेर दूध लाओ। कृष्णदास नंदगांव में से 5 सेर दूध लाए। तब आपने श्री आचार्य जी ने वासुदेव दास छकड़ा से कहा, इसकी खीर करके इन हजारन बैरागियों को जिमा दे। उसने खीर सिद्ध की। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने अपनी दृष्टि से उसको देखा। तब देखने मात्र से वह खीर अक्षय हो गई। उसके पीछे उन बैरागियों को कहा, तुम अपनी पत्तल दोना लेकर अपनी पंगति में बैठो। तब वे नागा पंगति करके बैठे। वासुदेव दास छकड़ा जिमाने लगे। सब नागाओं को जिमा दिया। पीछे सब वैष्णव भली भांत भी भोजन कर चुके, किंतु खीर 5 सेर ज्यों की त्यों रही, समाप्त नहीं हुई। इसके बाद आपने आज्ञा की, यहाँ के बंदरों को तथा मोरों को खिला दो। उनको खिला देने पर भी खीर उतनी की उतनी ही रही, समाप्त नहीं हुई। तब आपने आज्ञा की, यह खीर मैंने दृष्टि से प्रसादी की है, इसलिए तेरे को बाधा नहीं है, तू ले जा, छोड़े मत। तब एक हांडी लाकर उसमें उस खीर को ठलाए के खाली करके वासुदेव छकड़ा ले गए। तब वह खीर समाप्त हुई। यह चरित्र देखकर चतुरा नागा दोनों हाथ जोड़कर गले में पटका डालकर आकर के श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत की और प्रार्थना की, महाराजाधिराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपका स्वरूप मैंने जाना नहीं, अब आप कृपा करके मेरे को अपना सेवक करिए। तब आपने श्री आचार्य जी ने आज्ञा की कि तुम सेवक ही हो, आगे हमारे नाती श्री गोकुलनाथ जी के नाम से प्रकट होंगे, वे तुमको सेवक करेंगे। तब चतुरा नागा ने प्रार्थना की, महाराज वहाँ तक मेरे शरीर की यह स्थिति कैसे रहेगी। तब आपने आज्ञा की, तेरी 150 वर्ष की आयु है, उसमें अभी 40 वर्ष हुए, शेष 110 वर्ष के अंदर तुम्हारा अंगीकार किया जाएगा। उसके बाद चतुरा नागा अच्छा भगवदीय हुआ। वह ब्रज में पर्यटन करता। एक समय चतुरा नागा चला जा रहा था, उस समय एक वृक्ष में जटा उलझ गई, सो वह सुलझाने लगा। सुलझाते समय वृक्ष का पत्ता टूट गया। तब 3 दिन तक वहीं खड़े रहे और जटा सुलझी नहीं। उस समय में श्रीनाथ जी ने आकर जटा सुलझाई। उसका श्रीनाथ जी के श्रृंगार का नियम था। कितने ही दिन पीछे जब बादशाह ने सबकी माला उतरवाई थी, तब एक दिन श्री गोकुलनाथ जी मथुरा पधारे थे। मार्ग में चतुरा नागा मिला, माला नहीं देखी। तब आपने चतुरा नागा को आज्ञा की, अरे चतुरा नागा, हम गृहस्थी होकर माला नहीं उतारते हैं और तूने बैरागी होकर के माला क्यों उतारी, तेरा बादशाह क्या करता। तब वह चरणों में गिरा और आंखों में आंसू आ गए और प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करके माला पहनवाओ।
और तब पहरूं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु के वचन स्मरण करके उसको श्री गोकुलनाथ जी ने माला दी और उसको सेवक किया। तब से श्री गोकुलनाथ जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। उसने एक धमार बनाई है, उसमें ऐसा कहा है कि सारंगी प्रताप ते पाए गोकुलनाथ। यह धमार श्री गोकुलनाथ जी के यहाँ गाई जाती है। पीछे जब 150 वर्ष की अवस्था पूर्ण हुई तब उस चतुरा नागा ने जाकर के गोविंद कुंड पर समाधि लगाई और लीला में प्राप्त हुए। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कोकलावन की बैठक में प्रकट किया। श्री वल्लभाधीश की जय। 21वीं बैठक चरित्र भांडीर वन अप्रकट। श्री आचार्य जी कोकला वन से विजय कर बड़ी बठेन, छोटी बठेन तथा कोट वन होकर शेष साई पधारे। वहाँ पर एक रात्रि विराजे। उसके पीछे वहाँ से रामघाट, गोपी घाट, गुंजावन, निवारण वन, ये सब उपवन के दर्शन करके चीरघाट, नंदघाट होते हुए भांडीर वन पधारे। वहाँ आपकी बैठक है। वहाँ पर आप विराजे तथा 7 दिन तक का श्री भागवत पारायण किया। वहाँ एक माधवाचार्य संप्रदाय का व्यास तीर्थ स्वामी महंत था, उसका स्थल था। उसने आकर के श्री आचार्य जी से कहा कि मेरे लाखों तो सेवक हैं, बड़ी गादी है, वे माधवाचार्य संप्रदाय की है, मेरा घर दक्षिण में है और बड़े बड़े राजा मेरे सेवक हैं। मेरे सेवक माधवेंद्रपुरी हैं, उनके सेवक कृष्ण चैतन्य हुए। अभी मेरे पास लाख रुपया है, वह सब मैं आपको देता हूँ। यह गादी आपके योग्य है, इसलिए आप विराजें। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहा कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। तब वह अपने आश्रम पर गया। पीछे अर्धरात्रि हुई तब कोई 4 जने मुर्गर लेकर आए। उनने उसको बहुत मारा। वे मारते तो जा रहे हैं किंतु दिखाई नहीं देती हैं। तब इसने कहा कि तुम कौन हो? उन मारने वालों ने कहा कि हम श्री आचार्य जी महाप्रभु के दूत हैं। तेरी क्या सामर्थ्य है जो तू श्री आचार्य जी महाप्रभु को गादी पर बिठावे? इसलिए तू अगर अपना भला चाहे तो श्री आचार्य जी के चरणों में गिरना, नहीं तो हम तुझे ठौर स्थान पर मारेंगे। तब प्रातःकाल वह महंत आ करके श्री आचार्य जी के चरणों में गिरा, प्रार्थना की कि मेरे को आप अपना सेवक करें, मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, अतः क्षमा करें। तब श्री आचार्य जी ने उससे कहा कि तू तो सेवक है, तू तो सेवक है ही। उस व्यास तीर्थ स्वामी ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करके मेरे को शरण लीजिए। उसके पीछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने उसको अंगीकार किया। इसके पश्चात बेलवन तथा भद्रवन होते हुए मानसरोवर पधारे। यह चरित्र आपने भांडीरवन की बैठक में प्रकट किया। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।